नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। ये वीडियो एसएससी सीपीओ 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टियर 1 के लिए आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा, ताकि आप फिजिकल की जो प्रिपरेशन है उसमें लग जाओ। यानी कि कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर आपके लिए क्या रह सकता है, ताकि आपको फिजिकल की जो प्रिपरेशन है वो करनी ही चाहिए। यहाँ पर मैं आपको राय स्कोर के बेस पे एक आइडिया दे दूंगा कि कितना क्या राय स्कोर आपका बना है, ताकि आपको फिजिकल में लग जाना चाहिए। उसके अलावा एक्सपेक्टेड आपकी कट ऑफ कैटेगरी वाइज किया जा सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे फिजिकल में कितने गुना बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा उसके बारे में बात करेंगे। लास्ट ईयर जो ट्रेंड रहा है उसमें फीमेल के कितने गुना बच्चों को क्वालिफाई किया, मेल के कितने गुना बच्चों को क्वालिफाई किया, उसके अलावा उस बेस पे इस बार कितने गुना बच्चे क्वालिफाई हो सकते हैं, कितने बच्चे क्वालिफाई हो सकते हैं, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा मेंस के लिए आपका सेफ टारगेट स्कोर क्या रहेगा, ताकि उतने नंबर का टारगेट आप अभी से लेके चलो। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपको जो है उतने नंबर लाने का प्रयास करना है। अगर आपके उतने मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो देखिए कहाँ पे कमियां हो रही हैं और उनको इवेल्युएट करना है। यानी कि मेंस के लिए आपका सेफ टारगेट स्कोर क्या रह सकता है कैटेगरी वाइज, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो टाइपिंग की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। और टाइपिंग आप ऐसे सॉफ्टवेयर पे करो जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा हो। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा है। बाकी यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं जो कि सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम में आए हुए हैं। बाकी जो लेटेस्ट वाले पैसेज हैं वो भी बहुत जल्द यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा एक बार डेमो जो दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कितने एस्पिरेंट यहाँ पे फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे, और वहीं से हमें ये आइडिया लग पाएगा कि कट ऑफ कितनी क्या जा सकती है। उसके अलावा फिजिकल के लास्ट ईयर में फिजिकल ओवरऑल जितने बच्चों ने क्वालिफाई किया वो कितने, उसके अलावा जो फिजिकल के लिए बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं उसमें यूआर कैटेगरी के कितने बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं, वहाँ से हम यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है उसका प्रेडिक्शन कर पाएंगे। तो अगर मैं आपको डाटा दिखाऊं, बहुत ज़्यादा पुराना डाटा लेने की जरूरत नहीं है। 2022 और 2023 का ही डाटा यहाँ पे मैंने लिया है। अगर 2022 की बात करें तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट मेल कैटेगरी की जो वैकेंसी थी वो 3971 थी। उसके अलावा फीमेल कैटेगरी की जो वैकेंसी थी वो 281 थी। मेल कैटेगरी के जो बच्चे फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुए थे वो 63,945 क्वालिफाई हुए थे, यानी कि 16.10 गुना, यानी कि 16 गुना से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पे क्वालिफाई किया था। उसके अलावा फीमेल कैटेगरी के 4419 एस्पिरेंट क्वालिफाई हुए थे, यानी कि 15.72 गुना बच्चों को यहाँ पे क्वालिफाई कराया गया था। अब यहाँ पे ये बात समझनी बहुत जरूरी है आपके लिए, जब ओवरऑल 63,945 एस्पिरेंट क्वालिफाई हुए थे फिजिकल के लिए, तो उसमें से 30,000 प्लस एस्पिरेंट ऐसे थे जिन्होंने यूआर कैटेगरी की कट ऑफ को क्वालिफाई किया था। यानी कि जितने एस्पिरेंट ओवरऑल क्वालिफाई होते हैं उसमें से 50% एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ को क्वालिफाई करते हैं। तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यूआर कैटेगरी की कट ऑफ कितनी जा सकती है। जैसे कि यहाँ पे 3818 वैकेंसी हैं तो 6100 लगभग आपके, मैंने यहाँ पे इसका 16 गुना निकाला तो 61,088 एस्पिरेंट आ रहे हैं, यानी कि 61,000 के आसपास जो एस्पिरेंट है वो क्वालिफाई होंगे। तो अगर 61,000 के आसपास बच्चे क्वालिफाई होंगे तो 30,000 या 30,000 के आसपास एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे होंगे। तो 30,000 के आसपास रैंक देख लो आप, तो जितनी रैंक 30,000 के आसपास बन रही वही यूआर कैटेगरी की आपकी कट ऑफ होगी। ठीक है। उसके अलावा 2023 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा वैकेंसी कम थी, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा गुना मेल कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया था। 1710 वैकेंसी मेल कैटेगरी की थी, फीमेल कैटेगरी की 166 वैकेंसी थी। मेल कैटेगरी के 28,633 एस्पिरेंट को क्वालिफाई किया था, और यहाँ पे 16.74 गुना बच्चे जो थे वो क्वालिफाई हुए थे जो वैकेंसी थी उसकी। यहाँ पे 2607 बच्चे जो थे फीमेल कैटेगरी के क्वालिफाई हुए थे, इसका 15.70 गुना बच्चे क्वालिफाई हुए थे। तो आप देख रहे हैं कि 2022 में भी 15 पॉइंट कुछ गुना बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं फीमेल कैटेगरी के, और यहाँ पे 2023 में भी उतने ही क्वालिफाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप ये मान के चलो कि 15.7
मतलब 7.5 गुना बच्चे जो हैं वो फीमेल कैटेगरी के क्वालिफाई होंगे। बाकी मेल कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो 16 गुना से ज़्यादा, 16 गुना तो क्वालिफाई होंगे। अब 16 गुना से जितने गुना मतलब जितने ज़्यादा क्वालिफाई होंगे वो आप ये मान के चलो उतनी कट ऑफ आपकी और कम होगी, लेकिन 16 गुना बच्चों को यहाँ पे क्वालिफाई किया जाएगा। तो अगर हम स्पेशली मेल कैटेगरी की बात करेंगे और मेल कैटेगरी की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि फीमेल कैटेगरी का डाटा बहुत कम होता है, इसलिए उसकी कट ऑफ का प्रेडिक्शन कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, तो स्पेशली यहाँ पे हम मेल कैटेगरी की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे मेल कैटेगरी की जो वैकेंसी है वो 3818 वैकेंसी है। तो आप ये मान के चलो इसका 16 गुना बच्चे हमने लिए हैं सिर्फ। अगर 16 गुना से ज़्यादा बच्चे होंगे तो कट ऑफ और ज़्यादा डिक्रीज होगी, लेकिन 16 गुना तो बच्चे होंगे ही होंगे, यानी कि 61,088 एस्पिरेंट जो हैं वो फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे मेल कैटेगरी के। ठीक है, तो इसमें आप ये मान के चलो 30,000 प्लस एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे होंगे। ठीक है, अब जो डाटा है यही आपके काम का है, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि कट ऑफ कितनी की जा सकती है। ये हमारे पास मेल कैटेगरी का डाटा है और ये 60,000 एस्पिरेंट का डाटा है, और यहाँ पे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद ये डाटा है। ठीक है, अब 60,000 एस्पिरेंट का डाटा है, लेकिन एग्जाम तो ढेर सारे एस्पिरेंट ने दिया, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन फैक्टर आपका काम करेगा। आप ये मान के चलो कि लगभग 1.5 गुना का मल्टीप्लीकेशन फैक्टर यहाँ पे हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो उसके बेस पे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन अगर हम बात करें तो 150 जो एस्पिरेंट जो मार्क्स लेके आ रहे हैं वो 7,000 एस्पिरेंट है। 140 मार्क्स वाले 13,500 एस्पिरेंट है, 135 मार्क्स वाले 17,500 एस्पिरेंट है, 132 मार्क्स वाले 20,000 एस्पिरेंट है। इससे नीचे भी डाटा है, लेकिन यहाँ तक ही डाटा हमारे लिए पर्याप्त है, इसलिए हमने यहाँ तक ही डाटा लिया। 132 मार्क्स वाले जो एस्पिरेंट है वो 20,000 है, 131 मार्क्स वाले जो एस्पिरेंट है वो 20,400 है, 130 मार्क्स वाले जो एस्पिरेंट है वो 21,000 है, 129 मार्क्स वाले जो एस्पिरेंट है वो 21,900 है, 127 मार्क्स वाले जो एस्पिरेंट है वो 23,500। तो यहाँ पे अगर आप 1.5 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लगाओगे तो 20,000 में 1.5 से गुणा करो तो 30,000 का जो डाटा है वो आपका इसी लाइन में कंप्लीट हो जाता है। यानी कि 132 नॉर्मलाइजेशन के बाद 132 जो है वहाँ पे 30,000 132 नंबर पे 30,000 बच्चे हमारे पास आ जाते हैं। तो आपको ये आइडिया लग गया होगा कि यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 130 31 32 इसके आसपास ही रह सकती है, इससे कम जो कट ऑफ है वो नहीं जाएगी। अभी मैं आपको ये भी बता दूंगा कि सेफ राय स्कोर आपके लिए क्या रह सकता है कैटेगरी वाइज, बाकी कट ऑफ क्या जा सकती है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं आपको कट ऑफ ही बता देता हूँ। अगर हम यूआर कैटेगरी की बात करें तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये आपकी कट ऑफ रह सकती है 131 नंबर, ओबीसी की 122 नंबर, ईडब्ल्यूएस की 122 नंबर, एससी की 102 नंबर और एसटी की आपकी 98 नंबर। अब आप शिफ्ट वाइज देख लो, आपका जिस शिफ्ट में भी एग्जाम हुआ हो उस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन का कितना क्या बेनिफिट होगा, वो नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट ऐड करके अगर आप कैटेगरी वाइज इस रेंज में आ रहे हो तो कहीं ना कहीं आप सेफ हो। समझ में आ गई आपको बात कि अगर जिस भी शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ उससे कोई मतलब नहीं, अगर इजी शिफ्ट में तो नॉर्मलाइजेशन का कोई बेनिफिट नहीं होगा, आपका इतना ही राइट स्कोर होना चाहिए। अगर हार्ड शिफ्ट में तो देख लो कितना बेनिफिट मिल रहा है, तो वो बेनिफिट ऐड करने के बाद अगर आपका स्कोर यहाँ पे पहुँच रहा है तो आप सेफ हो, आपका जो मतलब टियर 1 एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, अगर राय स्कोर की बात करें मोटा मोटी तो अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो 120 या उससे ऊपर अगर आपका राय स्कोर बनना है तो आपको फिजिकल की प्रिपरेशन करनी चाहिए, आपको फिजिकल देने का मौका यहाँ पे मिलेगा। और सबसे बड़ी बात क्या होती है यहाँ पे सीपीओ में कि यहाँ पे फिजिकल बहुत कम बच्चे जो हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड बहुत हाई फिजिकल के लिए मांगे जाते हैं। तो अगर आपने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया तो मेंस में अच्छी खासी प्रिपरेशन करके आप नौकरी यहाँ पे ले सकते हैं। तो अगर आप मतलब मान लेते हैं कि कट ऑफ ही सिर्फ आपने क्वालिफाई की तब भी सिलेक्शन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि फिजिकल के बाद कंपटीशन बहुत कम हो जाता है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 110 या उससे ऊपर राय स्कोर है तो आपको फिजिकल की प्रिपरेशन करनी चाहिए। बाकी एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 100 या उससे ऊपर अगर राय स्कोर है तो आपको फिजिकल की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो आपको टियर 1 का आइडिया लग गया होगा कि किन बच्चों को फिजिकल की प्रिपरेशन करनी चाहिए, बाकी कट ऑफ कितनी की आपकी रह सकती है। ठीक है, उसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं कि मेंस के लिए आपका सेफ टारगेट स्कोर क्या रह सकता है। देखिए यहाँ पे जो आपकी ओवरऑल मेरिट बनेगी वो आउट ऑफ आपकी 400 बनेगी, 200 नंबर का प्री और 200 नंबर का आपका मेंस। तो अगर आपके प्री में अच्छे नंबर आते हैं तो वही आपके लिए सहूलियत हो जाएगी, आपको मेंस में बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप मान लेते हैं प्री में सिर्फ कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं तो फिर ओवरऑल मेरिट में आने के लिए आपको मेंस में ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे। मेंस में 200 नंबर का पेपर इंग्लिश का ही आपका केवल होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 2022 की बात करें, चूँकि 2022 और
2024 का जो सीनेरियो है वो लगभग एक जैसा है। थोड़ी बहुत वैकेंसी यहाँ पे 2022 के कंपेयर में कम है, तो आप ये मान के चलो कि 2022 से ज़्यादा ही फाइनल कट ऑफ आपकी रहेगी। बाकी हर साल कंपटीशन भी आपका इंक्रीज होता है, तो उसको भी यहाँ पे हम काउंट करेंगे। तो 2022 में आप देख सकते हैं कि मेल कैटेगरी की जो वैकेंसी थी वो 3971 थी, यहाँ पे हमारे पास 3818 वैकेंसी है, यानी कि इसकी कंपेयर में 2022 की कंपेयर में हमारे पास कम वैकेंसी है, तो इससे ज़्यादा ही नंबर पे सिलेक्शन यहाँ पे होगा। अगर हम 2022 की बात करें तो मिनिमम यूआर कैटेगरी का 286 नंबर पे सिलेक्शन हुआ था, ओबीसी का 267 नंबर पे सिलेक्शन हुआ था, ईडब्ल्यूएस का 270 नंबर पे सिलेक्शन हुआ था, एससी का 223 नंबर पे हुआ था, एसटी का 235 नंबर पे हुआ था, फीमेल कैटेगरी का आप देख सकते हैं 307 नंबर पे मिनिमम सिलेक्शन हुआ था, यूआर कैटेगरी में ओबीसी में 298 पे, ईडब्ल्यूएस में 301 पे, एससी में 262 पे और एसटी में आपका 252 पे। ठीक है, तो इससे ज़्यादा ही आपकी कट ऑफ रहेगी, मेल फीमेल दोनों का आप ले लो। ठीक है, तो अगर हम मेल कैटेगरी की स्पेशली हम बात करें तो यूआर कैटेगरी से अगर आप हैं तो 310 नंबर का आप टारगेट लेके चलो, तब कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। क्योंकि 300 मतलब ओवरऑल आप ये मान के चलो कि 300 प्लस नंबर आपको लाने का, 300 प्लस नंबर आप लेके आओगे, 300 नंबर का अगर आप टारगेट लेके चलोगे यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में, तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस आपके रहेंगे। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस अगर कैटेगरी से हैं तो 305 नंबर का टारगेट लेके चलो, एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 270 नंबर का आप टारगेट लेके चलो। टारगेट स्कोर हमेशा ज़्यादा आपको लेके चलना होता है, तब कहीं ना कहीं उसके आसपास आप पहुंच पाते हो। तो आपको इतने नंबर का टारगेट लेके चलना, प्री में जितने नंबर आपके आते हैं उसके हिसाब से आप मेंस में इंग्लिश में उतने नंबर लाने का प्रयास करना। बाकी आप मैक्सिमम पे फोकस करो, तो ओवरऑल आपका इतना स्कोर जो है आपको टारगेट लेके चलना है। अगर इतना आप टारगेट लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक पोस्ट जरूर मिल जाएगी। 300 प्लस नंबर आपके होने चाहिए यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो कोई ना कोई यहाँ पे आपको पोस्ट मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। बाकी आप एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो उसमें आपका टाइपिंग जो है और कंप्यूटर, इन दोनों की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। टाइपिंग अभी से साथ साथ करते रहो और टाइपिंग ऐसे सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करो जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल जैसा हो। तो हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल जैसा है। और यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं जो कि लास्ट सीएचएसएल, सीजीएल एग्जाम में, यानी कि प्रीवियस पैसेज हैं सारे के सारे। उसके अलावा जो लेटेस्ट वाले पैसेज हैं वो यहाँ पे हम बहुत जल्द आपको प्रोवाइड करा देंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा एक बार डेमो जो दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।